जिससे हम छिप नहीं सकते। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, उस परमात्मा से भी क्या कहा, प्रभु जल भी पवित्र है, आप भी पवित्र हो, अगर अपवित्रता कहीं है तो वो थोड़ी बहुत मुझ में। ये चाहता हूं अमृतोपस्तरणमसि, तुम मेरे आधार बन जाओ। इसलिए मैं इस जल को पी रहा हूं तो अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आपका वास भी कहाँ है, हृदय में, और आत्मा भी कहाँ है, बोलो। इसलिए क्या कहा, जल इतना ही लो जो हृदय प्रदेश तक पहुंचे। आप तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं, और क्या पहुंचा रहा हूं, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तुम मेरे आधार बन जाओ। और हे प्रभु, यदि तुम मेरे आधार बन गए तो मेरे जीवन में भी एक क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। ईश्वर भक्त व्यक्ति को फिर छल कपट की आवश्यकता, जोर से बोलो, उसे बताने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन छुपाने के लिए उसके पास। और एक चीज मेरी याद रखना सुजानगढ़ वालों, अगर कोई छिपा रहा है तो इसका मतलब वो परमात्मा की व्यवस्था को प्रचारित नहीं कर रहा है, वो अपनी दुकान चला रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति तुमसे कहता है हमारे पास आओ और हम तुम्हें मंत्र देंगे, कहां, कान में, और कान में मंत्र देकर के ये बोल दिया धीरे से किसी को। एक बार मैंने पूछा था अगर बता दिया तो क्या होगा, बोले पति मर जाएगा। मैंने कहा है ही नहीं तो मरेगा कहां से। अब आप विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, जो लोग कहते हैं बताना मत, इतने दिनों से प्रचार प्रसार आध्यात्मिकता का चल रहा है। भारत एक आध्यात्मिक देश है, और इस आध्यात्मिक देश में अगर हम देखें तो स्वयंभू मनु से लेकर के चक्रवर्ती युधिष्ठिर महाराज, अंतिम सम्राट चक्रवर्ती, आप विचार करना, ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनि, और समय समय पर सब आए। कभी गौतम बुद्ध आके धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कभी महावीर स्वामी आकर के धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कभी मीराबाई भगवान के भजन गा रही हैं, कभी पता लगा बाबा तुलसी आकर के मानस का प्रचार कर रहे हैं, कभी पता लगा आकर के कबीर साहब प्रचार कर रहे हैं। इतने इतने प्रचार करने वाले आए, पर आश्चर्य की बात है उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमने जो बताया वो किसी को बताना। और पता नहीं आजकल क्या होड़ लगी हुई है, रोज एक न एक भगवान पैदा हो जाता है भारत में, प्रतिदिन एक भगवान पैदा होता है। और मैं तो कहा करती हूँ यहाँ तो भगवानों की बाढ़ आई हुई है, कहीं तो जल की बाढ़ आती है, भारत में भगवानों की बाढ़ है। हाँ, एक आध को तो आप भी लेके बैठे हो जोधपुर में। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, हो मेरी माताओं बंधुओं, चिंतन करना, ईश्वर का नाम छिपाने के लिए नहीं होता, ईश्वर का नाम तो सबको जोर से बोलो बताने के लिए होता है। धर्म का प्रचार कान में नहीं होता, धर्म का प्रचार तो खुले मैदान में, वो तो मैदान में होता है। परमात्मा जब अपनी विद्या को स्वयं नहीं छिपा रहे तो अपने भक्तों को कैसे कह देंगे कि छिपा लिया जाए। ईश्वर भक्त व्यक्ति के पास कुछ छिपाने के लिए होता ही नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ बैठता है, क्लैरिटी के साथ बैठता है। इसलिए कहा कि यदि ईश्वर रूपी आधार से हम जुड़ जाएं तो हमारे जीवन में अपने आप एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, फिर हमें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। किस पर? झूठ बोलने में ताकत लगती है, सच को बोलने में कोई ताकत, जोर से बोलो। क्योंकि जो सच आपने आज बोल दिया
10 साल बाद भी, 100 साल बाद भी श्री रामचंद्र जी का सच लाखों वर्षों के बाद आज भी सच ही है। दैट इज द फैक्ट। भगवान योगीराज कृष्ण का सच आज भी 5,500 वर्षों के बाद आज भी, जोर से बोलो। और महर्षि दयानंद का सच 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उनका सच आज भी सच है। इसीलिए कहा जाता है साच को, इसीलिए सब जगह लिखा रहता है सत्यमेव। सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झूठ तो। और क्या कह करके बोलते हैं कि इतना तो चलता नहीं है, हमने चला रखा। चलता नहीं है, हमने चला रखा। और निवेदन कर दूं, अगर आज झूठ बोल दिया तो कल वो झूठ कुछ और होगा, परसों वो झूठ कुछ और होगा, 10 साल बाद वो कुछ, जोर से बोलो, वो बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। कैसे? कहते हैं एक व्यक्ति को झूठ बोलने की बहुत आदत थी। उसकी सहेलियां, सखियां सब उसको चिढ़ाती थी। किसको? झूठे व्यक्ति की पत्नी को। तेरा पति कितना झूठा है। ये बेचारी बड़ी दुखी, बड़ी परेशान। समझाती भी थी अपने पति को, पर पत्नियों की समझाई हुई कमी समझ में आती है पतियों को। एक दिन ही अपने मायके जा रही थी, पतिदेव ने कहा देवी चिंता मत कर, हेलीकॉप्टर में आऊंगा तुझे लेने के लिए। इसने माथे में हाथ मारा, बोले मोटरसाइकिल तो है नहीं तेरे पास और हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है, झूठे। जिंदगी नरक हो गई मेरी तो जो चलते चलते क्या बोली, देखो सुनो, तुम्हारे घर में सब जानते हैं तुम झूठ बोलते हो, और मैं भी जान गई कि मेरा पाला दुनिया के सबसे झूठे आदमी से पड़ चुका है। लेकिन मेरे पीहर में, मेरे मायके में मेरी बहुत बेइज्जती होती है जब तुम झूठ बोलते हो। बस इतना सुन लो, इतनी प्रार्थना है, इतनी कृपा मुझ पर कर दो कि अब की बार मेरे मायके में जाकर के तुम झूठ मत बोलना, और बिना ही बोले बस मुझे लेके चले आना ताकि मेरी इज्जत। इसने कहा देवी मैं क्या करूं, जब मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार जब आप मुझे लेने आएंगे और आप झूठ बोलना शुरू करेंगे तो मैं दरवाजे के पीछे खड़े होके थोड़ा खांस दूंगी ऐसे आप समझ जाना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप चुप हो जाना। पति ने कहा हाँ ये ठीक है। वो चली गई मायके। अब जितने दिन उन्हें वहां रहना था, उतने दिन के बाद में पतिदेव पहुंचे देवी जी को लिवाने के लिए। अब मायके में जाकर के ये बैठ गए। जो सास थी वो आई, उसने पानी वानी पिलाया, और पानी पिला के पूछा कुंवर साहब और तो आपके घर में सब ठीक ठाक ना? इसने कहा और तो सब ठीक है माता जी, पर हमारे गांव में एक बंदर आ गया। पत्नी के कान खड़े हो गए। बोले जब तक मैं थी तब तक तो कोई बंदर था नहीं, अब ये अचानक कहां से बंदर आ गया? वो थोड़ी नजदीक आ गई। सासू माँ ने कहा बेटे कोई बात नहीं, बंदर तो आजकल आ ही जाते हैं, इनका क्या है? बोले ना 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 ना, जो हमारे गांव में बंदर आया वो कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, उसकी 100 हाथ जितनी लंबी पूंछ है। पत्नी समझ गई, लगा दिया गेर, कर दिया स्टार्ट सर, फेंक दिया झूठ का गोला, क्योंकि बंदर की पूंछ 100 हाथ की। उसने कहा नास पीटे हो गया सो। आई दरवाजे के पास खांसी, पति को भी इंडिकेशन मिला, ओहो देवी जी संकेत कर रही है, झूठ बोल दिया। इसने कहा माता जी नहीं नहीं, 100 हाथ की पूंछ नहीं है, 75 हाथ की पूंछ है। पत्नी फिर खांसी, बोले अब की बार भी झूठ बोल दिया। माता जी 75 की नहीं,
50 हाथ की पूछे, पत्नी फिर खासी, 25 हाथ की पूछे, पत्नी फिर खासी, 12.5 हाथ की पूछे। सास ने कहा बेटे थम, रुक, ठहर जा। ना तो मैंने दामाद जी आपसे ये पूछा कि बंदर आया कि नहीं आया, ना मैंने आपसे ये पूछा कि बंदर की पूंछ कितनी लंबी। आपने पहले खुद का 100 हाथ की, फिर आपने बोला 75 हाथ की, फिर आपने बोला 50 हाथ की, फिर आपने बोला 25, फिर 12.5। क्या मामला है ये? बोले मामला तो इतना सही है कि अगर ये तेरी छोरी दरवाजे के पीछे खड़े होके यूं ही खांसती रही ना, तो मैं बंदर को बिना पूंछ का ही करके छोड़ूंगा, मैं उसकी पूंछ ही नहीं छोड़ूंगा। आज बदलता रहता है झूठ। आपको स्वयं याद नहीं रहेगा कि आपने आज क्या बोला था और आपने उस दिन क्या बोला था, पर सत्य हमेशा स्पष्ट रहता है। यही है जीवन की क्वालिटी, यही है जीवन की क्लैरिफिकेशन। अच्छा ईमानदारी से बताना, सत्य बोलने वाले को पसंद किया जाता है या झूठ बोलने वाले? सत्य बोलने वाले सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो परमात्मा भी किसे चाहते हैं? झूठे व्यक्ति को नहीं चाहता है ईश्वर। किसे चाहता है? परमात्मा को प्रिय लगता है जो सच बोलता है। परमात्मा को प्रिय लगता है जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर, जोर से बोलो, वो ईश्वर का प्रिय होता है। और ईश्वर के प्रिय व्यक्ति को कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा सत्य सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित, जोर से बोलो। इसलिए ऐसे व्यक्ति परमात्मा के सबसे निकट होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं। और सच कहूं, दया तो परमात्मा की सब पर होती है, पर कृपा के पात्र परमात्मा के वही होते हैं। अति प्रभु कृपा जाई पर होई, पावत है यही मार्ग सोही। उसी पर परमात्मा की कृपा होती है जो सत्य को अपना हथियार बना के चलता है।